मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 एंड टेक्स्ट 8। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मा ब्रह्मारतात्तयो अमला शिष्यैरुपेता जगमु कश्यपाङ्गिरसादया। So and many others like Sukadeva Goswami and other purified souls, Kashyap and Angirasa and others, all accompanied by their respective disciples, arrived here. So पिछले श्लोक में वर्णन किए सूत गोस्वामी कि भीष्म पितामह के ऐसे ग्लोरियस डिपार्चर के समय पे जब भगवान कृष्ण उपस्थित है तो ब्रह्मांड के सारे महान ऋषिगण, पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य ऋषि, व्यासदेव, बृहत्सवा, भरद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रिता, वृत्समदा, असिता, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक एंड सुदर्शन वहां पे उपस्थित थे। इनके अलावा ये तो कुछ नाम बताए, इनके अलावा देर वर मेनी अन्य चा मुनियो ब्रह्मन एंड मेनी अदर्स लाइक सुखदेव गोस्वामी और अन्य भी जैसे कि सुखदेव गोस्वामी और अन्य पवित्र आत्माएं एंड अदर प्यूरिफाइड सोल्स, कश्यप मुनि, अंगीरसा और अन्य सब के सब अपने शिष्यों के साथ वहां पे पहुंच गए। हाथ पर सुखदेव गोस्वामी, इनका दूसरा नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मरात, द फेमस सन एंड डिसाइपल ऑफ श्री व्यासदेव who taught him first the Mahabharata and then Srimad Bhagavatam। जो श्री व्यासदेव जी के बहुत ही विख्यात पुत्र और शिष्य भी हैं, जिनको सबसे पहले महाभारत को सिखाए और फिर श्रीमद् भागवत भी सिखाए। Sukdev Goswami recited 14 lakh verses of the Mahabharata in the councils of the Gandharvas, Yakshas, and Rakshasas. And he recited Srimad Bhagavatam for the first time in the presence of Maharaj Parikshit. सुखदेव गोस्वामी महाभारत अपने पिता से सुने, व्यासदेव जी से, और गंधर्व, यक्ष और राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोकों का रिसाइटेशन किया था। 14 लाख। हाँ, नहीं एक्सपैंड होता है तो श्लोक। मनुष्य समाज में 1 लाख श्लोक नहीं है महाभारत। और गंधर्वों, यक्ष, राक्षसों को 16 लाख 14 लाख श्लोक में सुना है। इस प्रकार से और अन्य लोकों में जाएंगे, ब्रह्म लोकों में जाएंगे तो करोड़ों श्लोक में भी हो सकते हैं। जैसे लाइक रामायण। रामायण, हाँ, योग्यता के अनुसार रामायण भी कितने करोड़ श्लोक में नारद मुनि को सुनाए थे ब्रह्मा जी। कई करोड़ श्लोक, 24 करोड़ आए थे। फिर नारद मुनि आकर के वाल्मीकि ऋषि को सुनाते। वाल्मीकि ऋषि हमारी योग्यता के अनुसार हमको प्रदान करते हैं। कितने कितने श्लोक हैं रामायण में? 1 लाख ही है। तो सर, तो और श्रीमद् भागवत पहली बार सुखदेव गोस्वामी इस पृथ्वी में महाराज परीक्षित के सामने सुनाए, ये तो हम लोग जानते हैं। So he thoroughly studied all the Vedic literatures from his great father.
अपने महान पिता वेद व्यास जी से सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़े। Thus, he was a completely purified soul by dint of his extensive knowledge in the principles of religion. So, इसलिए वो पूर्ण रूप से शुद्ध विशुद्ध आत्मा हुए, धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानने के कारण, एक्सटेंसिव नॉलेज। सो एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये है, until unless one is conversant with the principles of religion, he cannot be accepted as a purified soul, even though apparently he is not committing any sinful act. कहने का मतलब है कि जब तक कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को धर्म के सिद्धांतों से भली भांति अवगत नहीं है, तब तक वो विशुद्ध आत्मा ऐसे ही रखे बस। तो जब तक कोई पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों को जानता नहीं है, उसको पवित्र आत्मा नहीं स्वीकार किया जा सकता। पवित्र आत्मा या महात्मा। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है? आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी, पुण्य आत्मा, प्यूरिफाइड सोल या पवित्र आत्मा का अर्थ क्या होता है? जो धर्म के सिद्धांतों को भली भांति जानता है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। कोई व्यक्ति हो सकता है कि धार्मिक कार्यकलाप में लगा हो, व्यस्त हो, तब भी उसको पवित्र आत्मा नहीं बोल सकते हैं, जब तक वो धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानता है। धर्म के सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन? और वी कैन आस्क व्हाट इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन? धर्म के मूलभूत सिद्धांत क्या है? कौन बताएगा? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर प्यूरिफाइड सोल। आप में से प्यूरिफाइड सोल कौन कौन है? हाथ ऊपर करें। पर्पज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन वो है टू सरेंडर फुली टू गॉड। सरेंडर टू कृष्णा इज एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ आवर रिलीजन। तो जो व्यक्ति बाय डिंट ऑफ हिज एक्सटेंसिव नॉलेज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, अपने विस्तृत ज्ञान, वैदिक ज्ञान के बल पे इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है, इस बात को स्वीकार कर लेता है और उसको फॉलो करता है कि धर्म का सिद्धांत क्या है। बोलिए ना थोड़ा। तो उसी को पवित्र आत्मा बोला जा सकता है। और ऐसे महात्मा या पवित्र आत्मा के बारे में भगवान भी गीता में बताते हैं। आत्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। दोज हु आर महात्मा, और महात्मा मीन्स महान आत्मा, और ग्रेट सोल्स, और प्यूरिफाइड सोल्स, पवित्र आत्मा। ये पवित्रता क्या चीज है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। पवित्रता का अर्थ होता है when you accept Krishna as the only master, and when you accept my existence is meant for Krishna's sense gratification, उसको बोलते हैं पवित्रता। ये प्योर 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 वाटर मतलब वाटर इन इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड प्योर वाटर, है ना। जब उसमें जल में अशुद्धियां हो जाती हैं अनेकों प्रकार की, तो उसको इम्प्योर वाटर बोलते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा जब अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, अपने नॉर्मल स्वाभाविक स्थिति में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसको प्योर आत्मा बोलते हैं, प्यूरिफाइड सोल, पवित्र आत्मा बोलते हैं। और वो क्या है? और वही इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। और वो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। आई एम मेंट टू सर्व कृष्ण,
आई मेंट टू प्लीज हिम। मैं कृष्ण का सेवा करने के लिए हूँ, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हूँ। इस बात को जो जानता है, समझता है और उसको फॉलो करता है, लविंग सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उसको पवित्र आत्मा बोलते हैं, प्यूरिफाइड सोल बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रॉम द महाभारत सभा पर्व 4.11 इट इज understood that he was also present in the royal assembly of Maharaj Yudhishthir and at the fasting of Maharaj Parikshit. सुखदेव गोस्वामी उपस्थित थे महाराज युधिष्ठिर की सभा में, और परीक्षित महाराज जब फास्ट कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ही भागवत सुनाया था। As a bona fide disciple of Sri Vyasadeva, he inquired from his father very extensively about religious principles and spiritual values, and his great father also satisfied him by teaching him the yoga system by which one can attain the spiritual kingdom, the difference between fruitive work and empiric knowledge, the ways and means of attaining spiritual realization, the four ashramas, namely the student life, the householder's life, the retired life, and the renounced life, the sublime position of the Supreme Personality of Godhead, the process of seeing Him face to face, the bona fide candidate for receiving knowledge, the consideration of the five elements, the unique position of intelligence, the consciousness of the material nature and the living entity, the symptoms of the self realized soul, the working principles of the material body, the symptoms of the influential modes of nature, the tree of perpetual desire, and psychic activities, ये सारी चीजें सुखदेव गोस्वामी on his inquiry, his great father taught all these things to his great son. ये सारी चीजें. Sometimes he went to the sun planet with the permission of his father and Narad ji. सूर्य लोक में भी गए थे अपने पिता के अनुमति पे और नारद मुनि की अनुमति पे. The description of his travel in space are given in the Santi Parva of the Mahabharata. At last he attained the transcendental realm. He is known by different names like Araneya, Aruni Sutta, Vyasaki, and व्यासात्मजा. ये भी नाम है सुखदेव गोस्वामी की. तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से जब उनका जन्म हुआ था उसी समय वो ब्रह्मपुत्र प्रसन्नाथ हुआ. ही वॉज सेल्फ रिलाइज, ब्रह्म स्थिति में थे. हाँ, लेकिन अपने पिता श्री व्यासदेव जी के कृपा से, उनकी शिक्षा के माध्यम से वो पूर्ण रूप से विशुद्ध आत्मा हो गए, प्यूरिफाइड सोल, मीन्स फुली सरेंडेड टू कृष्ण. और अपने पिता से फिर वो बहुत विस्तार में धर्म के सिद्धांत, आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पूछते हैं. उनके पिता बड़े संतुष्ट होकर के उनसे ये योगा सिस्टम मतलब होता है हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, ये जो साइंस है, उसको योगा सिस्टम बोलते हैं. और वो बहुत सारे वैरायटी है उसमें. हाँ, तो वो सब उनको सिखाए जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है. तो ये वो योगा सिस्टम सिखाते वक्त सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव जी डिफरेंस बिटवीन फ्रूटी वर्क एंड एम्पिरिक नॉलेज बताते हैं. फ्रूटी वर्क समझते हैं? नहीं जानते क्यों? फ्रूटी वर्क मतलब ऐसे कार्य जिसको करके कुछ व्यक्ति फल प्राप्त करना चाहते हैं. हाँ, उससे कुछ फल प्राप्त करते हैं. प्रैक्टिकली एनी नॉन डिवोटी वॉट एवर ही डज, देर इज हिडन मोटिवेशन और हिडन इंटेंशन टू गेट सम फ्रूट. कोई भी जो कंडीशन सोल है, बद्ध जीवात्मा इस संसार में कार्य करता है, तो उसके पीछे ये एक मोटिवेशन हमेशा रहता है. और फ्रूट चाहिए, उसको फल चाहिए. कैसा फल चाहिए? कैसा फल चाहिए? फल, फ्रूट क्या है? वो फ्रूट है हाउ टू सेटिस्फाई माई सेल्फ. ये फ्रूट, ये फ्रूट उसको चाहिए. उसको बोलते हैं फ्रूटिव वर्क. एंड एनी वर्क
कोई भी कार्य जिसमें इंटेंशन या मोटिवेशन होता है, हाउ टू सेटिस्फाई द लॉर्ड, भगवान को कैसे संतुष्ट करना है, उसको, उस कार्य को क्या बोलते हैं? डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। कार्य वही हो सकता है, लेकिन कृष्ण को कैसे सेटिस्फाई करना है, उस बेसिस पे जो कार्य होता है उसको डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। अदरवाइज फ्रूटी वर्क कहलाता है। हाँ, और वो बंधन में फंसाता है व्यक्ति, इसको फ्रूटी वर्क बोलते हैं। फिर एम्पेरिक नॉलेज होता है ज्ञान कांड। फ्रूटी वर्क मतलब कर्म कांड, कर्म कांड। एंड एम्पेरिक नॉलेज मतलब ज्ञान कांड, जिसमें विच इज विच इज सपोज टू बी बेटर देन फ्रूटी वर्क, कर्मकांड से बेटर माना जाता है। एम्पेरिक नॉलेज, एम्पेरिक नॉलेज का अर्थ क्या होता है? एम्पेरिक शब्द का मतलब मालूम है? हाँ, एम्पेरिकल साइंस सुना है? एम्पेरिक शब्द नहीं सुना? एम्पेरिक, एम्पेरिक शब्द का अर्थ होता है अ, अ, ऐसा कार्य जिसके थ्रू आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते, रियलाइज कर सकते। एम्पेरिकल नॉलेज, एम्पेरिक नॉलेज उसको बोलते हैं, जिसके द्वारा आप रियलाइज कर सकते, प्रैक्टिकल। सो ये ब्रह्म साक्षात्कार प्रदान करने के लिए ये ज्ञान कांड एम्पेरिकल नॉलेज का सहारा लेते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति ये सब प्रोसेस करता है, ना ये थी, ना ये थी, ना ये थी, और फिर धीरे धीरे कॉन्शियसनेस, फिर ब्रह्म वस्तु के बारे में जानता है। ये भी बताए सुखदेव गोस्वामी। द वेज एंड मीन्स ऑफ अटेनिंग स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तरीके, आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के तरीके, चार वर्ण आश्रम के बारे में बताएं, उनका धर्म, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। फिर सबलाइन पोजीशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम भगवान की क्या बोलते हो, उत्तम स्थिति को बताएं। सबलाइन, सबलाइन मीन्स, सबलाइन को क्या बोलेंगे? सबलाइन का अर्थ होता है अ, जो मैच्योरिटी, या सबलाइन को क्या बोलेंगे? सबलाइन मीन्स बोनाफाइड, प्रमाणिक, हाँ, या सर्वोत्तम, हाँ, प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। और यहाँ पे भगवान के केस में हिज ट्रांसेंडेंटल पोजीशन भी बोल सकते हैं। सबलाइन पोजीशन मीन्स हिज ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, उनकी दिव्य स्थिति के बारे में भी बताया व्यास देव। और फिर उसके बाद वो प्रोसेस बताए, तरीका बताए कैसे उनको फेस टू फेस देख सकते हैं। एंड द बोनाफाइड कैंडिडेट फॉर रिसीविंग सच नॉलेज, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति जो है, बोनाफाइड कैंडिडेट, बोनाफाइड कैंडिडेट मतलब योग्य व्यक्ति जो इसको प्राप्त कर सकता है ना। इस प्रकार से जो ज्ञान देने वाला है वो बोनाफाइड होना चाहिए। उसी प्रकार से ज्ञान लेने वाले को भी बोनाफाइड होना पड़ता है। अगर वो बोनाफाइड नहीं है तो यू कैन नॉट रिसीव इट, रिसीव नहीं कर सकते। हाँ, बताते हैं। अगर अ, जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो बोनाफाइड नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, या योग्य नहीं है, तो योग्य गुरु होने पे भी, योग्य मार्गदर्शन देने पे भी वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, रिसीव नहीं कर पाएगा, वो टिकेगा नहीं, मीन्स वो नॉलेज नहीं टिकेगा, और फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। सो हु इज अ बोनाफाइड कैंडिडेट? बोनाफाइड कैंडिडेट वो है जो ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। फ्रॉम देयर डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण बिगिंस, वहां से भगवान कृष्ण की भक्ति चालू होती है। तो हमको उस स्तर पे लेके हमको आना है। इट्स नॉट दैट whatever nonsense you desire you do and then call yourself a devotee or transcendentalist, a yogi। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, जो सो कॉल्ड योगी, तथाकथित योगी लोग हैं,
भरपूर मात्रा में भोग करते हैं और फिर बोलते हैं योग कर रहे हैं। शो बोतल योगा इसको बोलते हैं। कोई यूज नहीं, इसलिए योग, योग, सुनिए पहले, इसलिए जो योग है उसमें सबसे पहला क्या स्टेप है? यम, नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, हाँ, धारणा बाद में, पहले ये 5 स्टेप। हाँ, यम नियम मतलब नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। हाँ, डूज एंड डोंट्स, मतलब यम नियम, ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ, क्या करना है? सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग करना है। और क्या नहीं करना है? सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना। ये यम नियम, डूज एंड डोंट के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है। हाँ, लेट मी कंप्लीट प्रपोज, नहीं तो आप ही बैठ जाओ, मेरा बात अभी पूरा नहीं हुआ है। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है? मंगल मैंने सोचा प्रभु, क्या करना है? डूज मतलब क्या करना है? सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, ये करना है। और क्या नहीं करना है? सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है। सेम ही चीज है, लेकिन डूज एंड डोंट्स में इस प्रकार से दिया जाता है। और दूसरा एस्पेक्ट है डूज एंड डोंट्स का। क्या करना है? कृष्ण का स्मरण करना है। और क्या नहीं करना है? कृष्ण का विस्मरण नहीं करना है। विस्मरण समझते हैं? फॉरगेटफुलनेस, दैट इज, दैट डोंट फॉरगेट कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। ये 2 इंस्ट्रक्शन दिए गए। उसी प्रकार से डोंट इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड एंड डू अवॉइड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये पर्पज एक ही है, लेकिन डिफरेंस है। सेंस इंद्र तृप्ति नहीं कर, और अवॉइड लूज, लूज में क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करने को करना है। सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करने को करना है, मतलब ऐसी, ऐसे कार्य जिसको करने से हम सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचे रहेंगे, उसको करना है। और ऐसे कार्य जिसको करने से सेंस ग्रेटिफिकेशन उसको नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? क्या समझ? उसी प्रकार से डूज एंड डोंट्स का दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है ऐसे कार्य जिससे हम कृष्ण को स्मरण कर सकें, उसको करना है। और ऐसे कार्य जिससे हम कृष्ण को भूल जाते हैं, उसको नहीं करना है। ये यहाँ से चालू होता है। इसलिए बोनाफाइड कैंडिडेट जब तक कोई बनता नहीं है। हाँ, तो उसको बोनाफाइड कैंडिडेट बोलते हैं। समझ में आया? ये सब सिखाए हैं वेद व्यास जी सुखदेव गोस्वामी को कि बोनाफाइड कैंडिडेट कौन है फॉर रिसीविंग नॉलेज। ये भगवद गीता में भी बताया गया है, भागवत में भी कई प्रसंग आते हैं, प्रहलाद महाराज के प्रसंग। इसलिए अ, ऐसे कैंडिडेट को जो है या तो रिफॉर्म करना चाहिए, और अगर रिफॉर्म नहीं होना चाहता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी स्ट्रिक्ट रूल बनाया ना, दीक्षा किसको, दीक्षा नहीं लिया है, आ रहे हो ठीक है, लेक्चर सुनो, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, जाओ, नो प्रॉब्लम। बट सीरियसली किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा मतलब बस ये फैशन नहीं है कि एक दिन इवेंट हो गया, बैठ गया, 3 माला कंठी माला पहन लिया, नाम चेंज हो गया। दीक्षा इज अ प्रोसेस, प्रोसेस है, हम सब दीक्षा के प्रोसेस में। दीक्षा मतलब प्रोसेस टू बिकम अ बोनाफाइड कैंडिडेट, टू बी एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड। दीक्षा मतलब वो विधि है, तरीका है, प्रोसेस है कि हम एक योग्य कैंडिडेट बने ताकि कृष्ण को स्वीकार कर सके। जब तक वो नहीं बनता है कोई, तो गुरु उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, नहीं ले सकता है, क्योंकि वो वर्क ही नहीं करेगा। जस्ट लाइक सेम एग्जाम्पल, कई बार मैंने बताया, डॉक्टर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेगा? जब, व्हेन यू एग्री टू फॉलो वॉट एवर ही सेज, जब आप
वो जो भी बोलता है उसको फॉलो करने के लिए सहमत होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि आपको ये नहीं खाना है, ये अवॉइड करना है, इस परिस्थिति में नहीं रहना है, इतना काम नहीं करना है, इसी समय पे सोना है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, आते रहो, कीप विजिटिंग। नो गारंटी। जैसे मेरे को आयुर्वेदिक डॉक्टर स्पष्ट बोल दिया, बोले 8 घंटे आपको रात को सोना पड़ेगा। बोले तो पॉसिबल ही नहीं। बोले तो ठीक है, फिर कीप विजिटिंग हॉस्पिटल, आते रहो, डिवोटी है। डिवोटी है, जानते हैं कि क्या शेड्यूल होता है। मैं बोले आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा। और फिर वो बोले भी, इस्कॉन में जितने भी प्रचारक हैं, महाराज हैं, सन्यासी, उनका हमेशा हेल्थ ग्राउंड क्यों रहता है? इसी कारण। तो ये लॉ है ना, नियम है ना, ये हम शरीर है, भौतिक शरीर है, तो प्रकृति के नियम को तो फॉलो करेगा ही ना। तो आप अगर जो सिस्टम बनाया गया है वो फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल हैव टू सफर। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो बताया जाता है कि आपको इसको गिव अप करना है। एक्सेप्टेंस से पहले गिव अप क्या करना है, त्यागना क्या है, स्वीकार करने के पहले त्यागना क्या है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इन द बिगनिंग स्टेज। हाँ, इसलिए वो एक लेक्चर मैं चलाया था ना जब मायापुर में था, गुरु महाराज का व्यास पूजा का। पता नहीं आप लोग सुने कि नहीं, सुना था क्या? 2008 व्यास पूजा महाराज। महाराज उसमें बताते हैं ये प्रोसेस है। अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो प्रोसेस क्या है? उसको एक बोनाफाइड वैष्णव, कोई प्रमाणिक वैष्णव चूज करना चाहिए, जिससे उसको प्रेरणा मिल सके। कई प्रमाणिक वैष्णव हो सकते हैं, और कोई भी वैष्णव, कैसा भी वैष्णव, हम सबको सम्मान करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में एक वैष्णव ऐसा होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, जो खुद फॉलो कर रहा है, जिससे हमको प्रेरणा मिले। हाँ, फिर वो जब बोले कि प्रभु ये आपको त्यागना है, यस इमीडिएटली त्याग दूंगा। नॉट गुड फॉर यू, तो त्यागना है, त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। जो त्याग नहीं सकता, पा नहीं सकता किसी। यू कैनॉट गिव अप। सालों साल भी निकलने के बाद आप नहीं कर सकते, है ना? वो फेमस स्टोरी आपको बताया था ना, याद है किसी को? श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास जब उनके कुछ शिष्य आए, और ये बात बोलते हैं ना कि हम लोग इतना भजन साधन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एडवांसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? तो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या बोले, एक स्टोरी बताते हैं। किसको याद है? Yes, आप में से किसी को याद है?